के साथ। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। बाजार काफ़ी अच्छे से दौड़ लगा के और काफ़ी सारी चीज़ों को पीछे धकेल के आया है, जिसमें हाई वॉलेटिलिटी हमने क्रूड के अंदर देखी, कमोडिटीज़ के अंदर देखी और एक बेहतर आउटलुक का उसने सपना भी दिखाया कि अगले 6 महीने में कंज्यूमर्स थोड़ा और आगे आएंगे। हमने देखा कि क्रेडिट ऑफटेक के नंबर आए, कल 14% आया जून तक का, और आगे लग रहा है कि शायद अर्निंग्स में भी थोड़ा ज़्यादा बेहतरपन और ज़्यादा रियलिटी दिखेगी, क्योंकि इस बार के अर्निंग्स में थोड़ा मार्जिन प्रेशर था। अजय सर, आप कैसा व्यू रखते हैं मार्केट्स पे अगले 6 महीने के हिसाब से, अगर मैं जानना चाहूँ तो? देखिए, तीन चार चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है कि इतना हम उसको इंपॉर्टेंस मत दें क्रेडिट ऑफटेक को, ओके। बिकॉज जो इन्फ्लेशन ही आपका है 10% से 7 से 10% भी इन्फ्लेशन चल रहा है, तो अगर आपने 100 रुपए बोरो किया था वर्किंग कैपिटल के लिए, तो उसकी अब रिक्वायरमेंट आपको 107 रुपए तो वैसी हो गई। तो 7 से 8% तो इसमें इन्फ्लेशन की जुड़ाई है। वो जरूर है कि इनकम बढ़ेगी बैंकों की, बट द फैक्ट इज कि वॉल्यूम से ग्रोथ का मत कोरिलेट करिए, बिकॉज उसके लोन के अंदर में इन्फ्लेशन कंपोनेंट 7 से 10% ऑलरेडी बैठा हुआ है। दूसरी बात है कि मार्केट के लिए तो इस सबसे बढ़िया समय होता है जब बिकवाली कम हो और खरीदारी ज्यादा हो। आज की तारीख में तो एटलीस्ट ये क्लियर है कि बेचने वाले कम हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है लगातार और फॉरेनर्स कर भी रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग। बट जो ट्रांजिएंट कैपिटल जो आता है, जो हर दुनिया में एक जो हेज फंड्स हैं जो इधर से उधर पैसा लगाते हैं फिर निकालते भी हैं उतनी जल्दी, ये वो पैसा है जो हमने भी देखा है, दुनिया में भी आया है वापस पैसा, और इंडिया के अंदर रिटेल तो खैर बेचता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक रिटेल का स्तंभ खड़ा रहेगा मार्केट रहेगी। आप अगर बोले वैल्यूएशन वाइज तो शायद हमारे हिसाब से 60 से 70% स्टॉक आज की तारीख में काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। एक कोई भी इकॉनमी जो 6-7% ग्रो करती है उसमें 70, 80, 90, 100 के पी वाले स्टॉक आज भी दरकरार हैं और चलते जा रहे हैं और इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये टाइम आता है कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट को केयरफुल रखिए। आप रैली को चेस करने का हमेशा ही नुकसान पाएंगे। आप तो इस समय सोच समझ के करिए कि आपने क्यों शेयर को लिया है और कैसा होगा, और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होगा कंजम्पशन में, जो 6 महीने बाद नजर आएगा, अभी कुछ नजर नहीं आएगा आपको। उस हिसाब से आप अगर निवेश करेंगे तो शायद सेफ्टी की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। रिटर्न को चेस करने में रिस्क है इस समय। अजय, आपने बिल्कुल जिस तरह से ये बात कही कि क्योंकि इस रैली को कहीं ना कहीं आप ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को देखते भी हैं, और आपने ये बात भी कही कि सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट, क्योंकि हमने देखा कि प्राइमरी मार्केट से एक्शन कंप्लीटली गायब था पिछले 6 महीने से, लेकिन अब जो प्राइमरी मार्केट का जो ट्रेंड शुरू हो गया है, नए आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं, क्या वो एक बड़ा कन्विक्शन आपको यहाँ दे सकते हैं जिसके चलते आपको लगता है कि नाउ वी आर इन फॉर अ नेक्स्ट लेग अप? देखिए, बहुत बढ़िया हुआ जो आईपीओ में हुआ है, बिकॉज उसके लिए तो सारी कंपनियां लाइन में लगी हुई थी और उसका इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ आईपीओ का। आई थिंक मार्केट के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। पर उसका एक और भी चीज है कि आपको देयरफॉर अपनी फायर पावर भी थोड़ी सी आपको रखनी पड़ेगी अलग से कैश में, कि अगर आपको निवेश करना है इन स्टॉक्स में। 60 से 70 कंपनियां अगले 6 महीने के अंदर में आईपीओ में आएंगी अगर यही माहौल चला थोड़ा सा, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा अपने पास में कैश, जो आप उनका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अब जो आएंगी कंपनियां आईपीओ में उनकी वैल्यूएशंस बहुत सोच समझ के आएगी और उसमें रिटर्न की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। वनस्पत की लास्ट 6-8 महीने में जो कंपनियां थोड़ी बहुत आई हैं जिन्होंने तकलीफ मचाई है, बट फिर भी आप देखेंगे इंडिया का आईपीओ स्टोरी पिछले 24 महीने के अंदर में सिर्फ 15% स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आज इन्वेस्टर्स को लॉस है। तो आज भी कहूंगा इन्वेस्टर्स को कि सेकेंडरी मार्केट को चेज इतना मत करिए, प्राइमरी मार्केट का जो एक्शन है उस पर फोकस करिए। ये आज जो इशू लिस्ट हुआ है काफी स्ट्रेंथ हुई है इसमें, जबकि काफी ओवर वैल्यूड स्टॉक है, फिर भी बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन हुई है। बट अब जो कंपनियां आएंगी वैल्यूएशन का हल्का सा मध्यम लेके व्यू, उसमें आप निवेश करेंगे तो रिटर्न अच्छी आएगी। आईपीओ स्टोरी इंडिया की बहुत बढ़िया है पिछले 2 साल की। जो आपको हेडलाइन मिलती है कि सबके लॉसेस हैं, वो 1-2 कंपनी को लेके आपने पेटीएम को लेके सारे बाजार को कर दिया, बट आप देखेंगी कम से कम 125 कंपनी आई हैं, उसमें से सिर्फ 15 कंपनी हैं जिसमें लॉस है आज की तारीख में इन्वेस्टर्स को। तो मैं तो कहूंगा सेकेंडरी को छोड़िए, अभी आप प्राइमरी में फोकस करिए, बिकॉज वहां पे भी रिटर्न बहुत अच्छी आएंगी और सेफ आएंगी रिटर्न। अच्छा, ये पॉइंट भी आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई प्राइमरी मार्केट्स में भी अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर रहा है तो उसका भी एक आपने पूरा एक रूपरेखा बताया, और एक बुरी बात भी नहीं है। काफ़ी सारे लोग अगर सेकेंडरी की जगह प्राइमरी मार्केट्स में ही आते हैं तो 2021 का रिटर्न सब लोगों के सामने है।
2022 का भी रिटर्न अजय आपको बता ही रहे हैं कि वो सबके सामने है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेकेंडरी मार्केट में ही नूरा कुश्ती करें। आप अगर आईपीओ मार्केट्स में यानी कि प्राइमरी मार्केट्स में भी आ सकते हैं तो ठीक ठाक मनी आप बना सकते हैं और कन्विक्शन के साथ बना सकते हैं। अजय, मैं वापस थोड़ा सेकेंडरी मार्केट पे आना चाहूँगा। एक्चुअली मैं बैंक्स का ना जो फ्लो है उस पर वापस से पता करना चाहता हूँ। अब बीच में अभी ये चर्चा चल रही है कि बड़े बैंक्स काफ़ी अच्छे से चले, छोटे बैंक की थोड़ी वैल्यूएशन सस्ती है तो एक कैचअप रैली हो सकती है। दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है। ये आरबीएल बंधन को देख के ऐसा लगता है कि इनकी वैल्यूएशन बड़े बैंक्स के मुकाबले थोड़ी पीछे है। आप इस तथ्य को मानते हैं, और मानते हैं तो आपका बैंकिंग पे स्टांस क्या है, खासकर ये छोटे मझोले बैंक्स जो हैं? देखिए, हमारी कोई होल्डिंग बैंकिंग में बहुत ही कम होल्डिंग है। इसमें हमारी व्यू भी बैंकिंग का डिफरेंट है। छोटे बैंक में बिल्कुल भी होल्डिंग हमारी जीरो है, बिकॉज छोटे बैंक का आप देखेंगे, चाहे आपने आरबीएल का जिक्र लिया जैसे, उसकी आप शेयर प्राइस वॉलेटिलिटी देखेंगे पिछले 4 साल में, तो आपको पता लग जाएगा कि इन्वेस्टर्स का कम, स्पेकुलेटर्स का आपका होना जरूरी है, कि बिकॉज इन शेयरों में रैली आती है और फिर प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। इंट्रिंसिकली ग्लोबली में आपने देख लिया कि छोटी बैंकों का कोई रोल फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं है, बिकॉज रिस्क और टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टमेंट के बाद में इन बैंकों का बहुत मुश्किल है रहना। और आपने देखा, जैसे आरबीएल का एग्जांपल लीजिए, एक साल में 2 झटके लगे एनपीए में और शेयर प्राइस कहां से कहां गिर गया इन्वेस्टर्स का, निवेशक का। तो पिछले 5-7 साल में क्या रिटर्न आएगी, बहुत मुश्किल है। तो मेरा तो एडवाइस यही रहता है कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में एक ही चीज काउंट करती है, वो है साइज। आईसीआईसीआई बैंक को देख लीजिए, कितनी प्रॉब्लम आई लेकिन बैंक खड़ी रही और आज उसकी शेयर होल्डर ने रिटर्न कमाई है। ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये एक एफपीआई इन्वेस्टेड स्टॉक्स हैं सारे, तो ग्लोबल फ्लोज से ये ऊपर नीचे जाएंगे। बट अगर बैंकिंग सेक्टर 10% परफॉर्म करेगा तो हमारे हिसाब से जो बिगर मिड कैप सेक्टर है, हम 4 कंपनियां जो 1000 करोड़ से ऊपर इंडस्ट्री में, वो उससे डबल परफॉर्म करेंगी। तो निवेशक को यह देखना है कि बैंक की सिक्योरिटी मिल सकती है, रिटर्न भी थोड़ी आ सकती है, बट अगर आपकी कन्विक्शन है कि बैंक बढ़िया करेंगी, तो जो इंडिया की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, जो बाकी स्टॉक्स हैं, वो हमारे हिसाब से आपको उससे कहीं ज्यादा रिटर्न देंगे और उससे कम रिस्क लेके रिटर्न देंगे। तो व्यू हमारा ये है कि ग्रुप का व्यू और इन्वेस्टर्स का व्यू हमने दिया रखा है कि आप बैंकिंग को कम रखिए। ओवर बॉट्स एरिया है बिल्कुल ही। इतने सारे इंडिया में इंडस्ट्रियल स्टॉक्स हैं, रिवाइवल है, ग्रोथ है, गुड स्टॉक्स हैं, उस पर फोकस करिए, आपको रिटर्न ज्यादा आएगी। मे बी बैंकिंग भी 8% देगा, तो अगर इंडस्ट्रियल स्टॉक्स हमारे जो हैं वो शायद 15% देंगे। तो रिलेटिव रिटर्न मॉडल में आज की तारीख में बैंकिंग का हमारा रुझाव कम है। और ये जो 4% जो उनका मार्जिन चल रहा है एनआईएम का, ये सिर्फ आरबीआई के कारण चल रहा है। दुनिया में कोई भी बैंकिंग इंडस्ट्री में 4% एनआईएम नहीं होता है। ये आरबीआई प्रोटेक्ट करती है बैंक को, तो होता है, और वो कंपटीशन कम होता है बैंकिंग का। एनबीएफसी को दबाते हैं हम लोग ने, अभी देखा अपने फिनटेक का, आपने देखा कि नया रूल आ गया है कि बैंक डायरेक्टली करेगा। बट मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर बैंक 7, 8, 10% रिटर्न देंगे तो हमारा निफ्टी और बाकी कंपनियां ज्यादा देंगी। और पिछले 5 साल का रिटर्न दिखा रही हैं कि बाकी स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न दिया है बैंकों के बनस्पत। जी बिल्कुल। तो अजय, तो 2 बड़े जो क्यू पॉइंट्स आज हमारी आपके साथ डिस्कशन में निकले। पहला, आप इंडस्ट्रियल स्पेस पर ज्यादा बुलिश है, वहां रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्टेड है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल, और दूसरा इंडिया की आईपीओ स्टोरी पर काफी बुलिश आप दिखाई दिए। शुक्रिया अजय, आज समय देने के लिए और ये वैल्यूएबल इंसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।